अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में। यहाँ पर कंकोडिया से कंकोडिया फ्रंट है K2 का, जो दुनिया की सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक है। इसके साथ साथ दूसरी जो ब्रॉड पीक मशहूर पीक है G1 G2 है, G4 है। तो इन सारे पहाड़ों के हवाले से ये एक कंकोडिया डेस्टिनेशन है और मेन चौक है, जो खुसूसन टूरिज़म इंडस्ट्री के लोगों में या जो एडवेंचर टूरिज़म में जो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसका नाम है, उन्होंने वक्त आने के साथ साथ यहाँ के लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मोबाइल सर्विस शुरू की। SCO की जानिब से जो इंटरनेट सर्विस मुहैया की गई है, जो और मोबाइल कम्युनिकेशन मुहैया की गई है, इसके हवाले से हम यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, पोर्टर हजरात हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। और न सिर्फ पोर्टर और टूरिस्ट गाइड बल्कि ख़ुद जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं उनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिदा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम कंकोडिया में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम K2 के सामने है। तो हमारी एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई तकरीबन 20-25 साल हो रहे हैं। इस जदीद दौर में यहाँ पर एस्काम का टावर तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सर्विस बिल्कुल नहीं है। तो ये एस्काम वालों से गुजारिश है, बड़े मेहरबानी या इसको बिल्कुल मुकम्मल बंद किया जाए या इसको अपडेट करके पूरे एरिया में सर्विस प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा ये इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गंडोगरो पास के लिए तमाम ग्रुप आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर कोई वेदर के हवाले से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ग्रुप यहाँ से अली कैम्प जाते हैं, तो वहाँ पर मौसम ख़राब होने के बाद दूसरे दिन वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है, इनके पास ड्रेस कम होते हैं, बाकी फूड का इशू होते हैं, पोटोर का इशू होते हैं। तो इन ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिनके लिए टूरिज़म डिपार्टमेंट और ये एस्काम वाले अर्जेंटली काम करने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस हवाले से। तो सबसे अहम इशू इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये 2 अहम इश्यूज़ हैं। मैं एक एडवेंचर गाइड हूँ, लाइसेंस बेस्ड गाइड हूँ। मैं 2013 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो एक हफ़्ता 10 दिन पहले हमने सिकरदो से स्टार्ट किया यहाँ पे फॉरेनर्स के साथ ट्रैकिंग बलतोरो ट्रैक के लिए K2 बेस कैंप तक। तो मैंने वहाँ पे अपने टूरिस्ट को बताया कि वहाँ पे इंटरनेट बलतोरो में ज़बरदस्त चलती है कंकोडिया में। जब इधर आए वहाँ पे उन्होंने पैकेज भी लिया हमारे क्लाइंट्स ने। आपके कहने पर? बिल्कुल मेरे कहने पर उन्होंने जो है ना वहाँ पे सिम भी लिया और पैकेजेस भी लोड किए। फिर यहाँ आके देखा तो डिसअपॉइंट हुए हम। यहाँ सारे क्लाइंट से मेरी बात हुई, जितने भी फॉरेनर्स हैं यहाँ कंकोडिया में K2 बेस के में ट्रैक के लिए आते हैं, तो वो बड़े उम्मीद लेके आते हैं कि भाई वो सिम ख़रीदते हैं सिकरदो में बड़ी उम्मीद से कि हम कंकोडिया से जो है ना कराकोरम के जो है ना वहाँ से हम अपने फैमिलीज़ को एक टेक्स्ट कम से कम भेजने के काबिल हो जाएंगे व्हाट्सएप पे। लेकिन बदकिस्मती से जब इधर पहुँचे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ ऑफ पुअर कनेक्शन हियर इंटरनेट 4G। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारे जो ये एस्काम के हुकाम है उनसे कि आप जो है ना इस चीज़ को फिक्स करने के लिए अपने टेक्निकल टीम को यहाँ पे ज़रूर भेजिए, यहाँ कंकोडिया ज़रूर भेजिए और इस चीज़ को हल करें। ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात है, हम इनको सर्विस देने के काबिल नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात होती है। एज ए टूर गाइड मेरे लिए, मैं फॉरेनर्स को जो है ना फेस करता हूँ, फॉरेनर्स की जो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होती है इन फैसिलिटीज़ के हवाले से बलतोरो में, तो हमारे लिए एक शर्मनाक बात होती है। तो मेहरबानी ये होगी कि जो एस्काम की सीनियर हुकाम है इस चीज़ को जल्द अज जल्द ठीक करे और इसको काबिल बनाए। थैंक यू सो मच। सर, ये जो टावर है बिल्कुल फजूल है। पिछले जो शुरू में जब लगाया था तो थोड़ा बहुत बेहतर था, अब इस दफ़ा बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। क्लाइंट भी इससे मुतमईन नहीं है, तो इवन पोर्टर्स गाइड हर कोई इस टावर से तंग है। तो सिम नीचे से लेते हैं, लोड करते हैं, तो ना 4G चलता है ना सिग्नल बराबर तरीके पे चलता है। मेरे ख्याल में ये एक इजाफी मुश्किलात पैदा करता है। किस किस्म की इजाफी मुश्किलात? तो इजाफी मुश्किलात मतलब ये है, तो या तो हम तुराया लेके आते हैं या हम अपने बिल्कुल ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इधर तो अब इसको छेड़ते हमारा वक्त ज़ाया है और कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त ज़ाया के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त और पैसों का ज़ाया और पैसों भी ज़ाया है। ठीक, पैसे भी और हम अभी इधर कंकोडिया में हैं
اور ادھر کوئی سگنل کا کوئی نام نشان ہی نہیں ہے۔ کل ہم گئے تھے براڈ پیک بیس کیمپ، واپسی پہ فوجی ادھر کیمپ تھا، ادھر سے تھوڑا سگنل آ گیا، باقی ادھر سگنل نیٹ تو چھوڑ دو، کال کا بھی کوئی نظام نہیں ہے، کال بھی نہیں ہو رہے۔ گھر سے نکل کے ہم تقریباً 8 سے 10 دن ہو گئے اور ادھر کوئی سگنل کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ یہ ایس کام جو ہے نا پاک آرمی وہ چلا رہے، ان کی وجہ سے کوئی مطلب فیسلٹیز نہیں ہے۔ سگنل نہ ہونے کی وجہ سے یہی دشواری ہوتے ہے کہ ٹریکنگ کے ہم ادھر ابھی ممبر کے ساتھ ہیں، ان کا مطلب مشکلات ہوتے ہیں، رابطے نہیں ہوتے، کہیں پہ کوئی بلاک ہو، کہیں پہ کوئی حادثہ ہو، اس حوالے سے بھی مشکلات ہوتے ہیں، اور گھر میں رابطہ نہیں ہوتے، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، اس طرح کے بہت سے اور بھی مسائل ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ جو ایس کام نیٹ ورک ہے یہ پورے جی بی میں ختم ہونا چاہیے۔ ایس کام جو نیٹ ورک ہے، ایس کام جو سم ہے اس کو توڑ کے نہیں زونگ یا جیز کا ادھر کوئی نظام ہونا چاہیے۔ روندس تک سے تعلق رکھتا ہوں، میرا نام کلب علی ہے، اور اس کام کا یہاں تو چھوڑو، ہمارا استگ میں ہی ہم لوگ سپر کارٹ استعمال یوز کرتے ہیں، مہینے کے 800 900 600 کا ہم یوز کرتے ہیں، مکمل نہ نیٹ ملتے ہیں نہ اور کچھ ہے، ان کی طرف سے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے۔ اور یہاں بھی ہم لوگ یہاں پہ تقریباً ہزاروں کی تعداد سے لوگ ہیں، مگر ان کے لیے کوئی اس کام کے سگنل کی طرف سے کوئی سسٹم انٹرنیٹ ہو یا لوکل کال کا جو سگنل ہو وہ کچھ بھی نہیں چل رہا ہے۔ لیکن ادھر سارے لوگ یورپین ہو، پاکستانی ہو، پورٹر ہو، سب خوار ذلیل مخد میں بیلنس ختم ہوتے ہیں، ہفتہ مہینہ 15 دن کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں وہ پیکیج کر کے رکھتے ہیں، مخد میں پیسے ضائع ہوتے جا رہا ہے، لیکن سگنل کا کوئی ادھر سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ خیر یہاں تو کنکڑیا ہے، نیچے شہر ٹون ایریوں میں بھی ان کی طرف سے کوئی سگنل کا ایشو مکمل ٹھیک نہیں ہے ان کی طرف سے سگنل۔ السلام علیکم، میرا نام عارفین عبدالی ہے، میرا تعلق گلابپور چمک سے ہے، اور میں ادھر آ کے 3 دن ہو گیا ہوں، اور پورا ہم ٹریکنگ کے دوران ہم تو 9 دن ہوئے ہیں، اور گھر والوں سے رابطہ نہیں ہو کے بہت ہم پریشان ہیں۔ گھر والوں یہ سوچتے ہیں کہ ادھر کنکڑیا میں ٹاور ہے اور ادھر سے کال ہوگا، ہمارے ادھر اچھا خاصا ادھر نظام ہے، یہ کہ گھر والے ادھر بیٹھا ہے، لیکن ہم ادھر آ کے 3 دن ہو گیا ہے، لیکن سگنل کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، گھر والے بھی پریشان ہے۔ اور اسکام والے لوگ تو اتنا ہم لوگ بیلنس کرتے ہیں، وہ بیلنس بھی چرا کے وہ مسئلہ مسائل کرتے ہیں، اور جو ہے یعنی کہ سہولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ادھر یا تو بند کیا جائے یا اچھا خاصا سہولت دیا جائے۔ بند اس لیے کیا جائے کیونکہ گھر والے سوچتے ہیں کہ ادھر ٹاور ہے اور ادھر سے ہمارے جو آبا و اجداد جو ہے ادھر جو جتنے بھی آئیں گے ان سے ہم رابطہ ہوگا، یہ سوچ کے گھر والے ادھر ہے، لیکن ہم ادھر آ کے نہ کسی سے رابطہ ہوتا ہے، اور برائے نام ٹاور لگا کے ہمارے پریشانیاں اور اضافہ کرتا ہے۔ My name is Paula, I'm from Spain, and we are here in Concordia having fun, and my experience with the internet here is we don't have any signal or service, so no. Some messages from my family, but I couldn't send any messages from here. So it's a little bit sad to be here and not be able to share all this beautiful area and photos with my friends and family who are very far from here. Actually, we thought we were going to be able to share some photos and some messages, at least that we are safe and okay, because since we left Escardú, we had no signal, and it's been 6-7 days on the trekking to here, and here we didn't get any signal. I know some Spanish friends, they did buy some internet, but they couldn't share it here either, so it wasn't working here. I am a foreign tourist from Switzerland. There I'm used to have a good internet connection, to a reliable service. But here, when I was coming here to Concordia Base Camp, I was being told that there would be a reliable cellular network, but there is not. The network is slow, in my opinion. It barely works. Sometimes it works, like for a minute or two, you can maybe send a message on WhatsApp, and then it doesn't work. And then you have 4G, and it doesn't work either. Then later,
there is edge or no reception at all. Maybe it's because of there's no sun, so there's no power for the connection. I am a bit disappointed. I was expecting a bit, not high speed, obviously not, but like some standard service, so you can check weather and write messages. That's all I want. The service is poor. It's not reliable. So it says 4G on my phone, but it doesn't seem to work. It doesn't charge. It doesn't. If I go try to Google something, it just doesn't work. Even it says 4G. So I assume that the connection to the tower here is reliable, but the connection from the tower to the global internet doesn't work, and that's sad and disappointing. This is Mehdi from Iran. I am for tracking of the K2. And about the internet services, I am no satisfaction because I had no internet even to inform my family about my health and my itinerary. And this is not good, I think. If this situation want to be going like this, maybe less tourists at future. It was almost of the time no internet, and sometimes just a batch-wise internet available, and so restricted. I think that maybe the wideband is very narrow. But I am not technician for internet, and the technicians can talk about that. But no internet, batch-wise internet, in short time internet, and too much on off. I asked my tour leader, he bought me a package in the Escardo, but I couldn't use this package till to now. जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिसमें टूरिस्ट, पोर्टर्स और फॉरनर्स, सब ने यहाँ पर जो मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस के हवाले से बिल्कुल अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने बहुत ही खफगी का इजहार किया, और यहाँ तक कि टूरिस्टों ने, जो गाइड हजरात हैं, उन्होंने इस हवाले से जो SEO को फौरी तौर पर यहाँ पर सर्विस को बेहतर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। चूँकि यहाँ जो लोग, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, गंदगरो जाने के लिए टोटली मौसम पे डिपेंड करता है, और मौसम जो है, मौसम के अपडेट लेने का वाहिद दारोमदार इंटरनेट है। तो इंटरनेट की सर्विस मुहैया करके वो वेदर कंडीशन जान सकें। इसके साथ साथ जो टूरिस्ट पे करके आते हैं, उसके हवाले से जो टूरिस्ट हजरात हैं, उनको भी इन फॉरनर्स के हाथों शर्मिंदगी उठानी न पड़े। तो ये है मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की राय। हम उम्मीद करते हैं कि जो SEO के ज़िम्मेदारान हैं, इसके फौरी तौर पर नोटिस लेंगे। लेकिन मीनवाइल हम आपको ये भी बताते चलें कि बहुत सारे जो एस्कॉम से रिलेटेड जो लोग हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आज 23 जुलाई है और 16 जुलाई की तारीख़ को यहाँ पर टीम पहुँचनी थी कि जिन्होंने इस टावर को ठीक करना था, लेकिन आज 23 जुलाई तक वो टीम यहाँ नहीं पहुँची है। तो हमें नहीं मालूम कि जब तक ये वीडियो अपलोड करके हमारे नाज़रीन और ज़िम्मेदारान देखेंगे तो उस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये कम अज़ कम ये वीडियो देखने के बाद SEO के हुक्काम इस तरफ पूरी तौर पर तवज्जो देंगे। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।